Very good morning. Welcome to चित्रांश अकेडमी. दिस इज अनुराग श्रीवास्तव. आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई भी है आप लोग अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे. समय के अनुसार जो है आप लोग अपना डेली जो है पढ़ाई जैसे कि मैथ्स है और बहुत सारे आपके जो सब्जेक्ट हैं उन सभी की पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे. तो आज हम जैसे कि आपको पता होगा कि आज हम फैक्टराइजेशन का जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज लेकर के आए हैं. इसके पहले जो मैंने फैक्टराइजेशन बताया था तो उसमें जो है फैक्टराइजेशन के बारे में बेसिक बता दिया था कि फैक्टराइजेशन को कैसे फैक्टर करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे. तो अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो आपने उस सभी वीडियोस को देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो वहाँ उसका लिंक मिल जाएगा या आप मैथ्स की इसी चैनल पर मैथ्स की प्लेलिस्ट जाकर के देखेंगे तो आप उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए हैं. वहां से आप 1 बाय 1 करके कोई भी वीडियो आपको जो देखना हो, जो भी प्रॉब्लम हो, जिस चैप्टर में प्रॉब्लम हो उस चैप्टर के वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहां जाकर के देख सकते हैं. और या फिर आई बटन में देखेंगे तो भी इसके पहले वाले वीडियो आपको मिल जाएंगे. वहां से जाकर के हमारे पहले उन सभी वीडियो को देखें जिससे कि आपका जो बेसिक हो वो क्लियर हो और इसमें हम बताने वाले हैं जो क्वेश्चन वो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा. तो आप इतना करें कि पहले आप जाकर के वीडियो देख लें. और अगर हमारा वीडियो देखते हैं और आपको वीडियो मेरा पसंद आता है, अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके जो भी जानने वाले लोग हैं उनके साथ हमारे वीडियो को शेयर करते रहा करें जिससे कि आप के जो भी साथी दोस्त हैं वो भी उनको भी इसके बारे में पता चले और वो भी हमारे वीडियो को देख सके और उन तक हमारा वीडियो पहुंच सके. और हम भी जो है आप लोगों के लिए जो मेहनत करते हैं उसको हमारा भी कुछ लाभ हो सके. तो इसी तरीके से हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करते रहें और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें जिससे कि कोई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. तो चलिए देखते हैं आज का जो है पहला क्वेश्चन क्या है. आज जो हम एक्सरसाइज लेकर के इसका पहला क्वेश्चन है और हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन. चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है 25a² माइनस 9b². इसका हम फैक्टर कैसे करेंगे. देखिए पहले हम क्या करें, जो इसमें क्या है कांस्टेंट नंबर है 25 और 9. इन 25 और 9 कांस्टेंट नंबर जो है इनका हम फैक्टर करेंगे और ये क्या है वेरिएबल. तो इन वेरिएबल का भी हम फैक्टर करेंगे. फिर जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम कॉमन लेंगे. या फिर अब देखिए इसका जो एक फार्मूला होता है a² माइनस b². a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है a माइनस b और a प्लस b. एक ब्रैकेट में प्लस के साइन के साथ दोनों वेरिएबल को, एक ब्रैकेट में माइनस साइन के साथ लिखा जाता है. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b² का फैक्टर हम करेंगे तो a प्लस b और a माइनस b होगा. अब इसे देखिए a² माइनस b² कैसे, a का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म में जो है इसका स्क्वायर और 9b से देखिए a² है जो वेरिएबल है उसका स्क्वायर और इस वाले वेरिएबल में इसका स्क्वायर है. दोनों का स्क्वायर a² माइनस b² है. यहाँ दिख रहा है. यहाँ कुछ भी हो सकता है x² y² जो कुछ भी कोई वेरिएबल हो सकता है. वेरिएबल चेंज होता रहेगा उसका कोई मतलब नहीं है. इसके बगल में जो कांस्टेंट वैल्यू है वो देखिए 25 है. 25 जैसे कि अगर हम 3² लिखें इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 3 9 लिख सकते हैं. इस तरीके से लिखा हुआ है. जो वेरिएबल होता है वो स्क्वायर के फॉर्म में लिखा होता है, जो कांस्टेंट नंबर होता है वो मल्टीप्लाई करके लिखा गया होता है. तो 25 किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर 5 का है. और a हमने लिख दिया 5a. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं 25 को क्या लिखते हैं 5 इंटू 5. a² क्या लिख सकते हैं a इंटू a मतलब 25a² को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 और a² को a इंटू a लिख सकते हैं. तो 5a² हम लिख सकते हैं. a² का मतलब हो गया दोनों नंबर क्या है मतलब एक 5 और a² दोनों ही क्या है 2 टाइम्स है. इसलिए 2 बार लिखे गए हैं, 2 बार मल्टीपल में है. इस तरीके से हम इसको इस तरह लिख सकते हैं. इसी तरीके से 9b को हम क्या लिख सकते हैं 3b. कितना लिख सकते हैं 3b² लिख सकते हैं. अब देखिए ये पूरा जो है किसमें बन गया, किस फॉर्म में बन गया a². इस पूरे टर्म्स को हम क्या सपोज करें a और इस पूरे टर्म्स को क्या सपोज करें b. ठीक है, तो क्या फॉर्मूला बन गया a² माइनस b². ये पूरे a² और ये b². अब ये a² b² बन गया. इसी फॉर्मूले को हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस b और a प्लस b. तो a माइनस b करेंगे तो क्या हो जाएगा 5a माइनस 3b और 5a प्लस 3b. ये दो फैक्टर मिल गए किसके
25a² माइनस 9b² के दो फैक्टर कौन से आ गए, 5a माइनस 3b और 5a प्लस 3b। एक में प्लस साइन के साथ ब्रैकेट के और एक में माइनस साइन के साथ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 5a माइनस 3b। ओके, फिर 5a प्लस 3b, जो कि यहाँ फार्मूला देखिए, ये फार्मूला भी वैसे ही है। ठीक है, समझे? तो इस तरीके के फार्मूला अगर a² माइनस b² में है तो दोनों वेरिएबल एक क्या हो जाएगा, सम ऑफ द वेरिएबल इनटू डिफरेंस ऑफ द वेरिएबल। इन दोनों वेरिएबल का सम इनटू बीच में साइन इनटू रहेगा और क्या हो जाएगा, सम ऑफ द और डिफरेंस ऑफ द वेरिएबल। उसके बाद ये होगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या, a² माइनस 81 b माइनस c²। देखिए अब b माइनस c है, अगर b एक a² को हम क्या ले सकते हैं, a इंटू a। 81 को क्या 81 कैसे फैक्टर कर सकते हैं, 81 जो है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हुआ 81। अब b माइनस c को क्या ले सकते हैं, b माइनस c और b माइनस c, दो बार ले सकते हैं, स्क्वायर है तो दो बार ले सकते हैं, b माइनस c b माइनस c। अब b माइनस c b माइनस c क्या हो जाएगा, b माइनस c 3, इसको हम क्या ले सकते हैं 9 इंटू 9, फिर क्या हो जाएगा b माइनस c और b माइनस c। तो अब दो बार स्क्वायर किसका कर सकते हैं, 9 b माइनस c का स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, a² माइनस 9 b माइनस c का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में a² माइनस b² का फॉर्मूला a प्लस b और a माइनस b। ओके, यहां से क्या हो जाएगा, a माइनस 9 b माइनस c, उसके बाद a माइनस 9 सॉरी प्लस 9 b माइनस c। तो a माइनस 9 ब्रैकेट ओपन करते तो b 9b प्लस c सॉरी प्लस 9c। ओके, फिर a प्लस 9b माइनस 9c, ये हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, a माइनस 9b प्लस 9c और a प्लस 9b माइनस 9c। a प्लस 9b माइनस 9c। ओके, ये हो जाएगा इसका फैक्टर। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसको नोट कर ले। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरीके अगर क्वेश्चन में फार्मूले में कोई सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम होती है, नया कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, 25 2a माइनस b का होल स्क्वायर माइनस 81 b²। ओके, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5। तो मैंने क्या बोला, अगर स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है 2 टाइम्स है। तो क्या लिख सकते, 2a माइनस b पूरे का होल स्क्वायर माइनस 9b होल स्क्वायर। अब इसको क्या ले, a माइनस b में फॉर्मूला में लिखे वही, इसको ये a सपोज कर ले, इसको b सपोज कर ले, तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे 5 2a माइनस b। ओके, फिर माइनस 9b, फिर क्या लिखेंगे 5 2a माइनस b प्लस 9b। ओके, इसको मल्टीप्लाई करें, 5 2 10a माइनस 5b माइनस 9b, फिर 5 2 10a माइनस 5b प्लस 9b। इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 10a माइनस 14b क्या हो जाएगा 14b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अभी 10a माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4b।
ये दो फैक्टर आ जाएंगे। क्या फैक्टर आ जाएंगे? 10a माइनस 14b और 10a माइनस 4b। ये दोनों माइनस माइनस है इसलिए ऐड हो गया। और ब्रैकेट के पहले, ब्रैकेट ओपन करते समय या ब्रैकेट के पहले, ब्रैकेट ओपन करते समय अगर ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 10a माइनस 14b और 10a माइनस 4b। 10a माइनस 14b, 10a माइनस 4b। चलिए क्वेश्चन, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 50a क्यूब, 50a क्यूब माइनस 2a, 50a क्यूब माइनस 2a। अब इसमें देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 50 का अगर हम फैक्टर करें तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू a इंटू a इंटू a। यहां करेंगे क्या? 2 इंटू a, 2 इंटू a। देखिए 2 यहाँ था, फिर यहाँ a है। अगर हम दोनों में से कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा? 2a कॉमन ले लेंगे, ये 2 और ये a, तो अंदर क्या, यहाँ से पूरा कॉमन हो जाएगा। और यहाँ ये 2 और यहाँ a, क्या बचेगा? 5 5 जा 25। उसके बाद क्या बचेगा? a इंटू a क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। फिर यहां से 1 हो जाएगा। ठीक, अब इस पे देखिए 2a, 25 को क्या लिखते हैं? 5 इंटू 5 और a स्क्वायर है a, तो 5a का स्क्वायर है, 25a स्क्वायर किसका स्क्वायर है? 5a का स्क्वायर है। और 1 को चाहे जितने टाइम्स मल्टीप्लाई करिए वही आएगा, ये लिख सकते हैं। फिर अंदर क्या बन गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का बन गया, तो वहां फिर 5a माइनस 1 एक ब्रैकेट में है, फिर 5a माइनस 1 प्लस 1 एक ब्रैकेट में। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 50a क्यूब माइनस 2a का 2 फैक्टर आ जाएंगे। कौन से फैक्टर आ गए? 2a, 5a माइनस 1 और 5a प्लस 1, ये 2 फैक्टर आ जाएंगे। ठीक, ये किससे आता? क्वेश्चन नंबर 4 का था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? 4a स्क्वायर b माइनस 9b क्यूब, 4a स्क्वायर b माइनस 9b क्यूब है। अब इसमें फैक्टर करेंगे तो 4 स्क्वायर क्या होता है? 4 स्क्वायर b। पहले तो 4 इंटू a इंटू a इंटू b हो गया, इसका फैक्टर 4 स्क्वायर b का। 9b का क्यूब का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू b इंटू b इंटू b। क्या जो कॉमन हो रहा है दोनों, पहले वो कॉमन ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों a स्क्वायर b स्क्वायर के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होंगे। ये किसका स्क्वायर होगा? किसी का नहीं होगा। 2a स्क्वायर 2ab का होल स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर b स्क्वायर, लेकिन b स्क्वायर इसमें है नहीं। ठीक है, यहाँ 3b स्क्वायर करेंगे तो 3b का स्क्वायर करेंगे तो 9b स्क्वायर से एक b ज्यादा है, तो पहले जो कॉमन हो उन दोनों में ले लें। तो क्या कॉमन हो जाएगा? 4 कॉमन नहीं है, 4 का मतलब फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 हो जाएगा। वो कॉमन नहीं है, b a कॉमन नहीं है, b कॉमन है, तो b केवल कॉमन ले लीजिए। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू a इंटू a माइनस 3 इंटू 3 इंटू b इंटू b, ये कॉमन। अब देखिए 2 जा फॉर्मूला 2a स्क्वायर, इसको क्या ले सकते हैं? 2a का स्क्वायर, 2 टाइम्स है, a 2 टाइम्स है, 2a का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 3b का स्क्वायर कर दें, तो ये बन गया। तो b 2a माइनस 3b और 2a प्लस 3b। ठीक है, ये हो जाएगा b 2a माइनस 3b और 2a प्लस 3b। ये आ जाएगा इसका फैक्टर 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर b माइनस 9b क्यूब का। b 2a माइनस 3b 2a प्लस 3b, ये इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 3a क्वेश्चन नंबर 6, 3a 5
माइनस 10 8, फिर उसका 3a5 और 10 8a क्यूब में 108 है, हाँ 108 a क्यूब। 3a5 को 3 इंटू a 5 टाइम्स है, माइनस 5 टाइम्स मतलब a को हम 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो a 5 होगा। 108 को हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, और क्या हो जाएगा इंटू 2 और इंटू 2, ठीक है। ये हो जाएगा 108 का फैक्टर, फिर इंटू ए इंटू ए इंटू ए, क्यों 3 टाइम्स है, यहां भी 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। 5 में 3 टाइम्स हो जाएगा। देखिए जो कॉमन हो उसको कॉमन ले लिए, 3 कॉमन हो जाएगा, मैंने ले लिया। फिर a 5 टाइम्स है, a 3 टाइम्स है, a 3 टाइम्स कॉमन हो सकता है। अगर 3 टाइम्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ कितने टाइम्स बचेगा 2 टाइम्स बचेगा। फिर माइनस, यहाँ 3 कॉमन हो चुका है, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू a, ये बचेगा 3a क्यूब, a स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a माइनस 6a, a माइनस 6b, सॉरी प्लस 6a, ये क्या हो जाएगा 3a क्यूब, a माइनस 6a, a प्लस 6a, ठीक। तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। ये जो सारे क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है, किस फार्मूले पर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले पर बेस्ड है। a माइनस 6a और a प्लस 6a और 3a क्यूब। 3a क्यूब पहले कैसे, इसमें दोनों में देखिए, अगर हम इन दोनों में कॉमन लेंगे 3a क्यूब, ठीक है, कॉमन हो रहे थे इसलिए पहले कॉमन लिया। अगर कॉमन नहीं लेते हैं तो ये दोनों में कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला भी उस फार्मूले पे भी नहीं बेस्ड है। तो उस फार्मूले का फॉर्मेट भी नहीं आता, जैसे a स्क्वायर, इसको पूरे स्क्वायर से पुश कर सकते हैं, इसको पूरे को b स्क्वायर से पुश करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है। अगर 3a क्यूब करें तो ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसको हम उसके फॉर्म में बना भी नहीं सकते हैं। तो उसके लिए पहले अगर नहीं बन रहा है, अगर हम देखें ये क्वेश्चन मैंने देखा है इससे, और इसमें देखें तो देखें 3a5 ये किसका स्क्वायर है, 3 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, इसलिए पॉसिबल नहीं है स्क्वायर होना। तो हम इसका मतलब अगर इसमें कोई स्क्वायर के फॉर्म में नहीं बन रहा है, इसका मतलब इसमें से पहले कुछ कॉमन होगा, फिर उसके बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में बनेगा, ठीक है। पहले ये चेक कर लें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, 9a माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 16a प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें देखिए a माइनस 2 का होल स्क्वायर ये तो है, 9 नहीं है, तो 9 को हम क्या बना सकते हैं, किसका स्क्वायर है 3 का, 3a माइनस 2, ये इसका पूरे का स्क्वायर हो सकता है, ठीक। अब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, 16 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 जो है 4 का स्क्वायर है, 16 परफेक्ट स्क्वायर हो गया, और किसका है 4 का, 4a प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला जाएगा a माइनस b स्क्वायर, इस पूरे को हम क्या सपोज कर सकते हैं a, और इस पूरे को क्या सपोज कर सकते हैं b, तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 2 फिर माइनस 4a प्लस 2, फिर एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3a माइनस 2 और प्लस 4a प्लस 2, 3a माइनस 6 माइनस 4a प्लस 8। इसमें करेंगे तो 3a माइनस 6 प्लस 4a प्लस 8, 3a और 4a क्या हो जाएगा माइनस a, माइनस 6 और 8 कितना हो जाएगा प्लस 2, ठीक। 3a प्लस 4a कितना हो जाएगा 7a माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ a माइनस सॉरी 2, इसको क्या लिख सकते हैं 2a माइनस 2 माइनस a और 7a
प्लस 2। ठीक, इसमें क्या आएगा फैक्टर, दो फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 2a 2 माइनस a और 7a प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आपको जो है इसमें से 15 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आज, तो इसमें जो है आपको 10 जो ये 8 से 15 तक सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैंने जो भी सारे क्वेश्चन बताए आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जैसे कि हम बताते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम के चैनल में इसके जो पीडीएफ होगी वो आपको अपलोड कर दी जाती है, वहां जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए हम इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगला वीडियो है और इन सभी क्वेश्चन के साथ लेकर के आएंगे, और आपको डिफरेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना।